Hello student, my name is Dr. Samriddhi Vadva. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Today topic is Erikson theory of psychosocial development. आज की जो थ्योरी है वो है मनोसामाजिक का सिद्धांत। ये एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन की थ्योरी करने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। एरिक्सन एक अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। एरिक्सन अपने मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 स्टेजेस दी हैं। इन 8 स्टेजेस को करने से पहले इनके थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज द एरिक्सन बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलप इन ए सीरीज ऑफ स्टेजेस। एरिक्सन मानते हैं कि व्यक्तित्व का विकास एक सीरीज ऑफ स्टेजेस में होता है। थ्योरी डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन। सेकेंड जो पॉइंट है वो कहता है कि बच्चा सारी उम्र अपने सामाजिक अनुभवों से प्रभावित होता है। थर्ड इज द मेन एलिमेंट ईगो आइडेंटिटी, अहम की पहचान करना। इसका जो मुख्य बिंदु है थ्योरी का वो है ईगो आइडेंटिटी। व्हाट इज ईगो आइडेंटिटी? ईगो आइडेंटिटी इज द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ईगो आइडेंटिटी स्वयं की चेतन भावना है जो हमें सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जिसे हम विकसित करते हैं। नेक्स्ट इज द एवरेज स्टेज इज कंसर्न विद साइको सोशल क्राइसिस। एरिक्सन की प्रत्येक अवस्था को मनोसामाजिक संकट अवस्था के नाम से जाना जाता है। इफ द स्टेज इज हैंडल वेल द पर्सन विल फील ए सेंस ऑफ मास्टरी। अगर बच्चा अब प्रत्येक अवस्था को ठीक प्रकार से हैंडल कर लेता है तो उसमें उच्च दक्षता की भावना विकसित हो जाती है। इफ द स्टेज इज मैनेज पुअरली द पर्सन विल इमर्ज विद द सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। अगर वह प्रत्येक अवस्था को हैंडल या मैनेज ठीक प्रकार से नहीं कर पाता तो उसमें आत्मविश्वासहीनता की भावना विकसित होती है। एरिक्सन स्टेजेस को शो करने के लिए हमने एक टेबल ड्रॉ की है और टेबल को 3 भागों में बांटा है। अप्रोक्सीमेटली एज, साइको सोशल क्राइसिस, वर्चू डेवलप। आयु, मनोसामाजिक संकट अवस्था कौन कौन सी है बच्चों की, और विशेष गुण। जो स्टेज 1 आती है वो आती है इन्फेंट टू 18 मंथ्स। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था, विश्वास व अविश्वास की अवस्था। इसमें जो बच्चों का वर्चू डेवलप होता है, विशेष गुण विकसित होता है, वो है होप, आशा। इस अवस्था के द्वारा चिल्ड्रन डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी, केयर एंड लव। बच्चों में विश्वास की अवस्था या विश्वास की भावना तब विकसित होती है जब बड़े उनकी केयर करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। यदि बड़े उनकी केयर या परवाह नहीं करते तो बच्चे में अविश्वास की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है, सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, स्वतंत्रता बनाम शर्म। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है चिल्ड्रन नीड टू डेवलप ए सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल। इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसमें शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियाँ विकसित होने आरंभ हो जाती हैं। इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलना, टॉयलेट ट्रेनिंग लेना आदि कार्य करना आरंभ कर देता है। अगर वे ये सब कार्य स्वयं कर सकता है तो उसे स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है, अदरवाइज वो शेम या शर्म महसूस करता है। स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें जो वर्चू डेवलप होता है वो होता है उद्देश्य यानी कि पर्पस। ये स्टेज 3 to 5 ईयर्स तक आती है। फेवरेबल आउटकम जो है इसके, चिल्ड्रन नीड टू बिगिन असर्टिंग कंट्रोल एंड पावर ओवर द एनवायरनमेंट। इस अवस्था में बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ समायोजित करना सीखना आरंभ कर देता है। ये अवस्था स्कूल के प्रारंभिक अवस्थाओं में गिनी जाती है। यदि बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ समायोजित कर पाता है तो उसे हैप्पीनेस यानी खुशी महसूस होती है। अगर वो नहीं कर पाता तो उसे गिल्ट या अपराध की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट जो स्टेज है, स्टेज 4 5 to 13 ईयर्स, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसमें जो वर्चू डेवलप होता है वो होता है कॉम्पिटेंसी यानी कि क्षमता। इसके फेवरेबल आउटकम है चिल्ड्रन नीड टू कोप विद सोशल एंड एकेडमिक डिमांड। इस अवस्था में बच्चा जो है सोशल के साथ इंटरेक्ट करना आरंभ कर देता है। अपनी इस अवस्था में बच्चा अपने नए नए कौशलों को विकसित करने आरंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा बदलते हुए वातावरण के साथ नए कौशलों को विकसित करता है और इस अवस्था में ही बच्चा जो है परिश्रम की भावना को विकसित करता है। अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसे
उसमें पॉजिटिविटी आती है, यदि नहीं तो वो उसमें इन्फीरियरिटी यानी हीन भावना विकसित होती है। स्टेज 4 के बाद आती है स्टेज 5। स्टेज 5 जो है एडोलसेंस से रिलेट करती है 13 to 21 ईयर्स। इसके साइको सोशल क्राइसिस है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, परिचय व भ्रम। इसके फेवरेबल आउटकम है टीन्स नीड टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। किशोर अवस्था में बच्चा जो है अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है, आरंभ करता है। वो पहचान धर्म, व्यवसाय आदि संबंधित हो सकती है। यदि वह ऐसा कर लेता है तो वह खुशी महसूस करता है, यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसमें कन्फ्यूज़न यानी भ्रम की स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है स्टेज 6, 21 to 39 ईयर्स। इसे यंग अडल्टहुड स्टेज कहा गया है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज, घनिष्ठता व वियोग। इसका जो वर्चुअल डेवलप्ड है वो है लव यानी कि प्रेम। इसकी फेवरेबल आउटकम है यंग अडल्ट नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। इस अवस्था में जो यंग अडल्टहुड है दूसरों के साथ अपने आप को इंटीमेट करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। यदि वे दूसरों के साथ संबंध बना लेते हैं तो उन्हें खुशी महसूस होती है, यदि नहीं, यदि उसमें उनको असफलता मिलती है तो वे वियोग या आइसोलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है स्टेज 7, 40 to 65 ईयर मिडल अडल्टहुड, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादकता व अवरोधन। इस अवस्था में अडल्ट जो है उत्पादकता की भूमिका निभाते हैं। उत्पादकता यानी कि बच्चों की केयर करने के लिए वे काम करते हैं। यदि वे ऐसा कर पाते हैं तो उनमें खुशी, हैप्पीनेस होती है, अदरवाइज वे स्टैग्नेशन, उनके जीवन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। स्टेज 8 जो आती है 65 एंड ओल्डर, लेट अडल्टहुड, इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपेयर, विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, अहम, संपूर्णता व निराशा, हम इस स्टेज को कहेंगे, अवस्था को कहेंगे। इसके जो फेवरेबल आउटकम है वो है ओल्डर अडल्ट्स नीड टू लुक बैक ऑन लाइफ एंड फील ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इस अवस्था में जो है लेट अडल्टहुड अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है और अपनी अहम की भूमिका को पहचान लेता है। यदि वह ऐसा कर लेता है तो वो हैप्पीनेस अपनी लाइफ से समायोजित कर लेता है। यदि ऐसा वह नहीं कर पाता तो उसमें निराशा की भावना विकसित होती है। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।